एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे के दिन का और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, लगभग 2 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। और इस टाइम पर मेरी बन रही है यहाँ पर चाय। तो कोई बैठा भी हुआ था हस्बैंड के साथ ही, तो यहाँ पर जो है 3-4 कप मैंने चाय के रखे हुए हैं। अपने लिए भी मैं बना रही हूँ, मेरा भी मन हो रहा था पीने का। और आज ना दिन भर जो है ऐसा हो रहा था, कुछ देर अगर धूप में भी बैठ जाते हैं ना तो पूरा आलस सा आने लग जाता है। और जैसे जल्दी अगर काम हो भी जाते हैं ना सुबह के, तो आलस भरा सा दिन हो जाता है अगर धूप वगैरह में बैठ जाते हैं। तो मेरा मन हो रहा था काफ़ी ज़्यादा चाय पीने का भी, और फिर अचानक से कोई आ भी गया था। तो मैंने सोचा कि चलो सबके लिए ही बना देते हैं चाय। तो यहाँ पर जो है मैंने अदरक थोड़ा सा कद्दूकस करके डाल दिया है। तो ज़्यादातर मैं कूट करके भी डाल देती हूँ, जो मामजिस्ता रहता है। और मामजिस्ता मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, वो अभी तक ऐसे के ऐसे ही रखा है। लेकिन जो उसको मतलब जिससे हम कूटते हैं उससे मैंने जो है कूट करके मैं डाल दिया करती हूँ। लेकिन आज मैंने कद्दूकस करके ही डाल दिया था, यही हाथ लगा मेरे, तो मैंने इसी से जो है मतलब अदरक डाल दिया था। तो बस यहाँ पर जो है मेरी चाय बन चुकी है और अभी मैंने इसके अंदर दूध भी ऐड कर दिया है। और सर्दियों के टाइम में अदरक वाली चाय जो रहती है बहुत ही अच्छी लगती है पीने में। गर्मियों में तो मेरा इस्तेमाल नहीं होता है अदरक का, लेकिन सर्दियों के टाइम में ना बहुत अच्छी लगती है। अदरक इलायची वगैरह डाल करके बनाओ चाय को। तो वैसे तो मेरी चाय पत्ती भी इलायची वाली है, और कई बार ऐसा होता है मैं डाल करके बना भी लेती हूँ। मैंने रखा भी हुआ है यहीं पर ही बॉक्स इलायची का, लेकिन कई बार जो है डाल देती हूँ, कई बार नहीं भी डालती हूँ, ऐसा हो जाता है। वैसे तो चाय पत्ती जो है बहुत ही बढ़िया वाली है, इलायची का टेस्ट उसमें खुद में खुद आता है। बस यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है और अभी मैं इसको लेकर के जाऊँगी नीचे। और मैं अपनी भी चाय जो है ना, पहले तो मैं सोच रही थी कि चलो ऊपर बैठ करके पी लेते हैं, इसीलिए मैंने उसको ट्रे से हटा दिया था। लेकिन फिर सोचा कि चलो नीचे ही चलते हैं, धूप में बैठ करके ना अच्छे से पियेंगे, मतलब आराम से, बड़ा सुकून मिलता है धूप में बैठ करके। अभी यहाँ पर जो है नीचे बैठी हुई थी मैं, चाय मैंने पी ली थी। उसके बाद जो है मैं आ गई थी ऊपर, और मोक्ष भी आ चुका था स्कूल से। थोड़ा बहुत जो क्लिप बनाया है वो मोक्ष ने ही बनाया है। तो उसके आने के बाद ना यहाँ पर मैं ऊपर आ गई थी। और लंच का टाइम तो हमारा तभी ही रहता है जब मोक्ष आता है। इससे पहले ना खाना खाने का भी मन नहीं था, और वैसे भी सुबह का नाश्ता लगभग जो है 10 साढ़े 10 ही बज जाते हैं करते करते। क्योंकि सुबह के जब काम निपट जाते हैं ना, मेरा नहाना वगैरह हो जाता है, क्लीनिंग भी हो जाती है, तो उसके बाद ही नाश्ता होता है मेरा भी और हस्बैंड का भी। तो हम लोगों का नाश्ता लेट होता है, तो उसी हिसाब से जो है फिर लंच भी होता है। और मोक्ष तो फिर 2 ढाई बजे ही आता है, 2:30 बजे के लगभग ही। मैंने अब लंच टाइम में ना रोटी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, और यहाँ पर जो है चावल भी रखे हुए थे थोड़े बहुत। तो फिर मेरा जो है मन नहीं हो रहा था खाने का, बाकी मैंने सबके लिए यहाँ पर प्लेट लगा दी है। और मैंने सुबह में बनाई थी आलू और चने की सब्ज़ी, जो मतलब ग्रेवी वाली होती है, अच्छी लगती है चावल वगैरह के साथ। मैंने काफ़ी दिन के बाद बनाई है आलू और चने की सब्ज़ी। तो फिर मैंने चावल ही बना दिए थे इसके साथ, क्योंकि चावल से अच्छे से खाए जाते हैं, नहीं तो बच जाती है। इस तरह की कोई भी सब्ज़ी बनाओ, राजमा या छोले कुछ इस तरह हो जाता है, तो अगर चावल बना देते हैं तो टाइम से ख़त्म हो जाती है सब्ज़ी, नहीं तो नहीं होती है। दालों का भी ऐसे ही रहता है, अगर कोई भी दाल बनाते हैं ना, रोटी अगर बनाए तो दाल बच ही जाती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती है दूसरे टाइम में। और अभी तो सर्दियों का टाइम ऐसा हो गया है कि दाल वगैरह मतलब खाने का मन ही नहीं होता है, बनाने का ही मन नहीं होता है, खाना तो बहुत दूर। तो मेरा आजकल जो है दाल बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और ये रहता है कभी कभार हो जाता है, सुबह के टाइम में तो बिल्कुल मन नहीं होता है, लेकिन दोपहर के टाइम में बना लेते हैं चावल के साथ। फिलहाल जो है लंच वगैरह देने के बाद सभी को, तो मैं लेकर के आ गई थी छत से कपड़े, और काफ़ी लेट डाल करके आई थी मैं ये वाले कपड़े। एक तो मैं पहले ही डाल करके आ गई थी, वो मैं लेकर के आ गई थी और उनको मैंने फोल्ड भी कर दिया था। लेकिन जो बाद में डाल कर आई थी 10 बजे के लगभग, तो उन्हीं कपड़ों को मैं अभी ही लेकर के आई हूँ। ये साड़ी तो मैंने बिना ड्रायर वगैरह किए हुए डाली थी, तो ड्रायर तो होती नहीं है साड़ियाँ, तो वैसे ही डालो तो सही रहता है, नहीं तो जो भी हमारा वर्क रहता है ना, साड़ी हो या सूट हो, तो वो ख़राब हो जाता है। साड़ियाँ तो वैसे भी कोई रीज़न होता ही नहीं है कि ड्रायर वगैरह करके डालो। तो यहाँ पर जो है ना अभी ही लेकर के आई हूँ मैं 3 बजे के लगभग ये सारे कपड़े। और इसमें ना जीन्स वगैरह भी थी, जो कि मेरी जीन्स तो अभी गीली ही रह गई थी ड्रायर करने के बावजूद भी। तो उसको मैंने बाहर चेयर पर ही डाल दिया कि अभी इसको फिर बाद में कितना लेट और लेकर के आती, और इस टाइम ना धूप भी हल्की पड़ जाती है, तो फिर मैं बार बार तो नहीं जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो नीचे ही लेकर के चलते हैं, नीचे जो है सूख जाएगी, नीचे ही फैला देंगे।
तो यहाँ पर ये साड़ी मैं उस दिन वियर करके गई थी हवन वाले दिन मामा जी और के यहाँ पर बृहस्पतिवार में, और शुक्रवार में मैंने कपड़े नहीं धुले थे, तो आज मैंने इसको जो है हाथ से ही धुल करके, कल मेरा था भी कि चलो जो कपड़े पहने थे साड़ी वगैरह तो इनको जो है धुल करके रख देते हैं, क्योंकि इनकी तो जो वॉश रहता है तो इनको अलग ही करना पड़ता है, मशीन में तो होते नहीं हैं ये कपड़े। लेकिन फिर ऐसे ये रहता है कि मन नहीं हुआ मेरा, मैंने सोचा कि चलो जब मशीन लगाएँगे तब पानी का तो काम रहता ही है, तभी ही जो है इनको हाथों हाथ धुल करके डाल देंगे। और फिर ये भी रहता है अगर 1-2 कपड़ा अगर हाथों से धुलने के लिए बैठे ना तो मन नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने साड़ी फ़ोल्ड करके डाल दी थी और मैंने बच्चों को खाना दिया था अभी, तो किशु ने यहाँ पर चावल छोड़ दिए थे। और वो क्या करता है, अगर मैं छोले राजमा कुछ इस तरह से बनाती हूँ ना तो राजमा हो वो खा लेता है अलग से निकाल करके, और इसमें से इसने चने सब खा लिया, लेकिन चावल इसने ऐसे ही छोड़ दिए। तो बस यहाँ पर वो प्लेट मैं अभी किचन में रख करके आई हूँ, और बाकी जो मैंने साड़ी रख दी थी, तो साड़ी को तो मैंने ऐसे ही पैकिंग करके अच्छे से जो है उसको रख दिया है अलमीरा में उसी की जगह पर। और वो साड़ी ना मैं फट से करके चली गई थी, मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, सूट वगैरह तो मेरे प्रेस ही नहीं हो रखे थे। तो फिर मैंने सोचा कि प्रेस करूँगी, फिर रेडी होना है, फिर मतलब ये लगता है आधा घंटा तो जाने में भी लगता है, टाइम लगता है घर से निकलते निकलते भी, और फिर रास्ते में भी टाइम लगता है। तो मैंने ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे, फटाफट से मैंने यही साड़ी मेरे सामने आई तो मैं यही पहन करके चली गई थी। और ये ना बहुत ही जल्दी वेयर हो जाते हैं, कोई इसका बल वगैरह बनाने का कोई इतना झंझट नहीं पड़ता है, और बिल्कुल लाइट वेट साड़ी है तो इतना भारी भरकम भी कुछ ऐसा फ़ील होता नहीं है। तो फ़िलहाल जो है ना ये काम मैंने अपना कर दिया, और यहाँ पर जो है अभी मैं अपने कपड़े सीधे कर ले रही हूँ। जो मैं लेकर के आई हूँ ना, सबसे पहला काम तो कपड़ों का यही रहता है कि इनको ना सीधे करना रहता है, क्योंकि सीधे वैसे मैं नहीं फैलाती हूँ कपड़ों को। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि चलो कलर वगैरह नहीं जाएगा, जल्दी सूख जाएँगे, तो फिर तो मैं सीधे करके डाल देती हूँ, अलटना-पलटना रहता ही है सर्दियों के टाइम में। और गर्मियों के टाइम में तो अगर कपड़े उल्टे करके भी डाल दो ना तो भी कलर जाने का रहता ही है, क्योंकि धूप इतना तेज़ होती है, और सर्दियों में तो कई बार जो है पलटना भी पड़ जाता है कपड़ों को। फ़िलहाल तो इतना ज़रूरत पड़ती नहीं है पलटने की। और यहाँ पर जो है सबसे पहले तो मैंने ये सारे कपड़े सीधे किए हैं, और अभी इनको जो है फ़ोल्ड करके रखूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने कुछ कपड़ों की अपनी तय लगा ली है, कुछ रह गए हैं बाकी जो है, मुझे भी प्रेस करने का भी था कि मैं प्रेस करूँगी, लेकिन आज मैं प्रेस नहीं कर पाई थी, क्योंकि ना मैं अलमारी से जो कपड़े मैंने बोला था, जैसे 1-2 दिन मैं सोच रही थी कि अपना अलमारी जो है ठीक-ठाक करूँगी, क्योंकि उथल-पुथल हो रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो मैंने ना सोचा कि चलो अभी प्रेस वगैरह कर लेते हैं, लेकिन जब अलमारी मैं देखने लगी कपड़े वगैरह तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले इनको सही करके रख देते हैं। प्रेस का भी देखेंगे, टाइम लगेगा तो प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर ना मैं कपड़े रखने जा रही थी, और कुछ कपड़े मुझे जीन्स वगैरह प्रेस करनी थी, वो भी मैं निकाल रही थी। लेकिन फिर जब प्रेस के लिए कपड़े निकालने लगी तो फिर धीरे-धीरे करके मैंने सारे ही कपड़े निकाल दिए थे, और फिर मैंने सोचा कि चलो इनको ठीक ही कर लेते हैं। कुछ थोड़ी बहुत मैंने अपनी अलमीरा जो है सही कर दी है, और बाकी जो ये मेरे 3 शेल्फ़ है ना बीच के, तो ये तो इतना ज़्यादा मैस हो रखा था, मतलब कुछ कपड़े समझ में ही नहीं आ रहे थे, और कुछ तो ना इधर-उधर इस तरह से छोटे कपड़े भी रहते हैं जो जैसे इनर वगैरह, तो वो ना कभी ऐसा होता है जैसे बच्चों को पहनाते हैं नहीं मिलते हैं, पीछे की साइड में चले जाते हैं अलमारी में कपड़ों के पीछे, तो फिर वो मिलते नहीं हैं। तो बड़ी दिक्कत होती है सुबह के टाइम में भी, और फिर सुबह में ऐसा रहता है कि मैं किचन में होती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं मिलते हैं, हस्बैंड जैसे अगर देखते भी हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले आज इसी को ठीक कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे, अगर टाइम होगा तो प्रेस कर लेंगे, नहीं तो देखेंगे कल कर लेंगे। वैसे कोई इतना इमरजेंसी थी नहीं प्रेस की, लेकिन ये रहता है ना कि जब काम पड़े हुए होते हैं तो ये रहता है कि उनको सिमटा लो, क्योंकि सूट वगैरह जो है मेरे ऐसे ही पड़े हुए थे, जितने भी थे नए सूट भी थे मेरे, और जब से शादी हुई है तो पहने भी है, और जब के ऐसे ही रखे हुए हैं। बाकी जीन्स वगैरह मुझे हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस करने थे, तो प्रेस करके रख दो ना, फिर ये नहीं रहता है कि कहीं जाना हो या कुछ भी पहनना हो ना तो फिर देखना नहीं पड़ता है कि प्रेस नहीं हो रखे हैं, टाइम टू टाइम प्रेस करने का चक्कर रहता है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर मैंने ये अलमीरा जो है अच्छे से कपड़ा भी लगाया था बल्कि मैंने, और जो सबसे नीचे वाली शेल्फ़ है उस पर भी मैंने कपड़ा लगाया था, अभी नहीं लगाया था लेकिन मैं बाद में यहाँ पर लगाया था मैंने, जब ये पूरा शेल्फ़ मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया था और थोड़ा जगह भी बन गई थी ये सब कपड़े रखने के बाद। कुछ जैकेट तो इसके अंदर ऐसी थी जैसे मतलब वो नहीं पहन रहे थे, इस सर्दी में जैसे मैंने वो कपड़े निकाले तो कहने लगे कि ये ठीक नहीं लगती है,
तो मतलब फिर मैंने सोचा कि अलमारी में रख कर के इनको कोई फ़ायदा नहीं है, भीड़ होती है। एक तो गर्म कपड़े, जैकेट वग़ैरह हैवी इतना ज़्यादा होती है, जगह ज़्यादा लेते हैं कपड़े। जो स्वेटर वग़ैरह रहती है, इतना भारी भरकम जो चीज़ें रहती हैं ना, वो जगह ज़्यादा लेती है। बाकी जो ऊनी स्वेटर भी रहते हैं या इनर वग़ैरह रहते हैं, वो इतना जगह नहीं लेते हैं। तो अलमारी में जो है अच्छी खासी जगह घेर रखी थी, 2-3 जैकेट नहीं ही, तो मैंने उनको निकाल कर के बाहर कर दिया था। और अभी एक शेल्फ़ जो है खाली सा हो गई है इसी वाली अलमीरा में, जो मैंने अभी बंद कर दी है। तो यहाँ पर जो है उसको ऑर्गेनाइज़ करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी अलमीरा में आ गई थी। और ये सूट ना मैं निकाल रही थी, जो भी मुझे प्रेस भी करने थे, और ये पूरा ऐसे भरे हुए पड़े हुए हैं। 1 महीना के लगभग हो गया, महीना नहीं हुआ है तो 20 दिन तो हो ही गए हैं। तो ये कपड़े ना जैसे पहनते हैं और ऐसे धुल करके रखे हुए हैं, बिना प्रेस के कपड़े ऐसे लगते हैं जैसे पूरी उथल-पुथल हो रखी होती है अलमीरा। लेकिन जब प्रेस करके रख दो ना एक बार कपड़े, तो पूरा ऑर्गेनाइज़ लगता है। तो इसी तरह से मेरी अलमीरा का हाल हो रखा था। सूट जो है काफ़ी सारे हो रखे थे बिना प्रेस के, तो मैंने सारे निकाल दिए थे यहाँ पर। और फिर जो प्रेस के नहीं रहते हैं सूट, तो उनको मैंने अलग करके रख दिया था, जो चल भी जाता है मतलब बिना प्रेस के भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। हफ़्ता 2 हफ़्ता चाहे उस पर प्रेस भी ना करो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि प्रेस की ज़रूरत पड़ती ही है कपड़ों को। थोड़ा लाइन वग़ैरह जो रहती है ना, जैसे थोड़ा बहुत भी अगर कपड़ा मुड़ जाता है, तो वो सही हो जाता है प्रेस से, थोड़ा चमक भी आती है कपड़ों में। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैं अपनी स्वेटर वग़ैरह मैंने अलग करके रख दी थी, बल्कि मैंने अपनी स्वेटर भी इसी अलमीरा में रखी हुई थी। इसमें बॉक्स बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं 3। तो उसमें ऐसा रहता है कि जो ठंडे सूट है या कुछ नए सूट रहते हैं, जिनको मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ प्रेस करने के बाद, तो कभी मतलब पहनना हो तो उनको अलग से ही, नहीं तो हैंगर पे तो इतना सब कुछ नहीं टंगा सकते हैं। हैंगर में ज़्यादातर करके मेरी साड़ियाँ रहती हैं, जैसे कभी-कभार पहनने के लिए होते हैं ना हल्की-फुल्की साड़ियाँ, तो मैं उनको हैंगर पर लगा कर के रखती हूँ। और बाकी जो है यहाँ से मैंने स्वेटर वग़ैरह अपनी निकाल दी थी, इनको मैं दूसरी वाली अलमीरा में करके रखूँगी, क्योंकि इसमें जगह नहीं हो पाती है। अगर सूट भी रख दो एक ही जगह, स्टोल वग़ैरह, स्वेटर सब एक जगह रख दो ना, तो फिर फैल ही जाता है, कितना भी आप समेट करके रख लो। तो फिर जैसे एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और स्वेटर वग़ैरह के पीछे तो जो छोटे-मोटे कपड़े भी होते हैं ना, उनका भी पता नहीं चलता है। तो इसीलिए जो गर्म कपड़े, मोटे कपड़े होते हैं, उनको अलग ही रखने में फ़ायदा है, और जो ठंडे सूट वग़ैरह या बच्चों के कपड़े होते हैं, तो बाकी मैंने जो है अलग करके रखे हुए हैं, सबकी स्वेटर अलग करके रखी हुई है। तो यहाँ पर जो है ना, बाकी मेरा जो कुछ और काम रह गया था प्रेस में सोच रही थी, लेकिन प्रेस मैं कर नहीं पाई। जैसे ही मैं कपड़े अपने फ़ोल्ड कर रही थी, बीच में जो है मोक्ष की पढ़ाई का काम भी चल रहा था, उसको मैंने बताया। फिर ना मैंने जो प्रेस के लिए कपड़े निकाले थे, उनको फ़ोल्ड करके वापस से अलमीरा में रख दिया है। लेकिन जो मुझे प्रेस करने हैं, उनको मैंने अलग करके रखा है, जिससे कि अगर मैं कल प्रेस करूँगी तो उनको सारों को एक ही साथ में जो है बाहर निकाल लूँगी, फिर छाँटने नहीं पड़ेंगे। और बाकी तो जो है मुझे आज छाँट करके भी रखने थे कपड़े, जिनको प्रेस करना था, और जिनको नहीं करना है उनको अलग करके रख दिया है। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया था, और मुझे ना मेथी भी साफ़ करनी थी। मैंने सोचा था कि शाम के टाइम में आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, और टाइम जो है लगभग जो है 5 बजे से ऊपर का ये हो चुका था। कपड़ों में मुझे काफ़ी अच्छा खासा टाइम चला गया था। देखने में ही लगता है कि इतना सा काम है और थोड़े से टाइम में हो जाता है, लेकिन वीडियो तो काट कर के हम लोग बनाते हैं। लेकिन ये सब कपड़े जो है छाँटने में और उनको सही ठीक-ठाक करने में भी ना 1-2 घंटा आराम से निकल जाता है। बीच में जो है फिर बच्चों के भी कुछ काम रहते हैं, और फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने अपना सब्ज़ी वग़ैरह जो है मैं साफ़ कर ले रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बथुआ ले लिया था, कि बथुए को पहले साफ़ कर लेते हैं। मेरा सुबह में प्लान था आलू के पराठे बनाने का। मैंने सोचा कि चलो इस बथुए को भी साफ़ करके रख देते हैं, सुबह में ये सब साफ़ नहीं करना पड़ेगा। और जैसे इसमें कुछ कुछ बंधा हुआ रहता है ना, इसको एक जगह से गठरी बना करके इसको रखते हैं, तो मेरे हाथ में चाकू लग गया था यहाँ पर। फ़िलहाल जो है कटा नहीं था, लेकिन बहुत तेज़ लगा था, तो मैं सोच रही थी कि शायद कट गया, लेकिन नहीं कटा था। फिर यहाँ पर जो है मैंने दोबारा से अपना काम जो है शुरू कर दिया था। हाथ को पहले तो मैं देख रही थी कि कहीं लग तो नहीं गया, नहीं तो काम करने में बड़ी दिक्कत आती है, और सर्दियों के टाइम में ज़्यादा रहता है, जैसे हाथ साबुन वगैरह लगती है या बर्तन करते हैं, तो कुछ भी रहता है, कटने-फटने से हमें दिक्कत तो हो ही जाती है। तो फिलहाल तो ना यहाँ पर मैंने बथुआ तो साफ़ कर लिया था, और जो ये इधर-उधर पत्तियाँ जो है गिर गई थी, इनको मैं उठा रही हूँ। और जितना भी कूड़ा इसमें से निकला, इतना ज़्यादा तो बथुआ भी नहीं निकला, जितना ज़्यादा करके कूड़ा निकल गया है। तो हरी सब्जियों का यही रहता है कि इतना चीज़ें जो है ना, मतलब काम की नहीं निकलती है, जितना उसमें से कूड़ा निकल जाता है। बल्कि मेथी मैं साफ़ करना सोच रही थी, लेकिन अभी ना मैं थक चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी नहीं करते, थोड़ा देर के बाद देखेंगे। और फिर जो है ना, हस्बैंड को भी कहीं पर जाना था, तो वो कह रहे थे कि मुझे तो जाना है कहीं पर,
फिर मैंने सोचा कि चलो अब मेथी अब क्या साफ़ करें, तो हम देखेंगे अपने लिए कुछ बना लेंगे कुछ भी। फ़िलहाल जो है ना मैं इसको धुल करके रख रही थी यहाँ पर। हरे पत्ते की जो सब्ज़ी आती है ना, तो इसमें रेत मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो मैंने इसको जो है 2-3 बार अलट-पलट करके धुला था, और बास्केट में धुलते हैं ना तो सही रहता है, पत्ते वगैरह कुछ भी नीचे नहीं गिरते हैं। थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। अगर वैसे साफ़ करते हैं पानी से तो फिर गिरने का रहता है पानी के साथ-साथ, तो बास्केट में ईज़ी रहता है। फिलहाल तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।